हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डोंट वेट टू डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कम, क्रिएट देम योरसेल्फ। जी हाँ, आप वेट मत करो क्या, या कभी भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास चल के नहीं आएंगी, है ना, कि भैया आप नंबर ले लो, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया कि क्वेश्चन पेपर है कर लो। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको खुद ही क्रिएट देम, ठीक है, अपने आप ही आपको चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपने आप उस काबिल बनाना पड़ेगा कि आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओ। तो कहने का मतलब है, बैठे बैठा है बच्चों कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, बिना करे आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज अपने चैप्टर के एंड की तरफ हैं। तो आइए वापस, अब ये हम 2 कल कर चुके थे, अब यहाँ तीसरे पे हम आते हैं। इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। क्या ऐसा है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 है, 5 पर समाप्त होता है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। करके देखो। जब भी मैंने आपको बताया एग्जाम में ट्रू फॉल्स आपके पास आता है, तो आप ट्रू फॉल्स कैसे करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो खुद से एनालाइज करो, क्या ऐसा हो रहा है, करके देखिए और बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। चलिए देखिए, चलिए कोई सा भी मैं एक नंबर ले लेता हूं अगेन, ठीक है। तो अभी इसको मिटा देते हैं, तो हम कवर कर चुके हैं। कोई सा भी एक नंबर मैं यहाँ ले लेता हूं, जैसे कि लेट्स सी इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5, कोई नंबर है 15 हम ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर हम करते हैं, तो 15 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 225। तो हाँ भाई, 15 का स्क्वायर 5 के साथ खत्म हो रहा है। तो क्या क्यूब, इसी का क्यूब क्या 25 के साथ खत्म होगा, करके देख लो। 15 का क्यूब निकाल लो, तो 15 का क्यूब आपको पता है सर, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब होता है 125, है ना। क्यूब निकालना सिखा रखा है आपको। फिर आप यहाँ पे करोगे 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 5, और 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 5 का डबल 10, 25 का 50, इसको ऐड करोगे 125, और ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 105, 12 इधर भेजा आपने, 5 2 7, 7 1 8, 7 इधर भेजा आपने, 15 और 8 23, 23 का 2, तो 3375 आ गया इसका क्यूब। ठीक है, 3375 आ गया इसका क्यूब। तो अब यहाँ मैं देख सकता हूँ, जब मैं 15 का क्यूब निकालूंगा तो लास्ट में क्या आ रहा है, 75 आ रहा है, ना कि 25 आ रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका बच्चों यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, यानी कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। परफेक्ट क्यूब आपको पता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, पूर्ण घन क्या होता है, जो किसी का नंबर, जो किसी का क्यूब है, वो अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब कहलाता है। जैसे 27, 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 27 एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, 27 जैसे मैंने बोला, 3 को हम 3 बार करते हैं अगर, तो 3 इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब, तो 3 3 9 3 27, तो 27 क्या है, 3 का क्यूब है। तो 27 एक क्या है, 27 एक परफेक्ट क्यूब है, कि एक परफेक्ट क्यूब बना रहा है ना। पूर्ण घन आपको बता रखा है मैंने। तो ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। बताओ भाई, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है क्या, सोचो, देखो और समझो और बताओ क्या है बात। चलिए बताइए, इसमें देखिए। चलिए अब देखो, तीसरा तो बहुत इजी है ना, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, यानी यदि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 से क्या होता होगा, जिसके आखिरी में 8 आता होगा। तो यार बिल्कुल सरासर गलत कह रहा है ये। क्यों, आप 2 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब कर लो, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लो, तो क्या 8 ही तो आता है, 8 से ही तो खत्म होता है। चलो 2 को छोड़ो, आप 12 का कर लो। 12 का जब मैं क्यूब करता हूं, तो 12 के क्यूब में मैं देखता हूं, 12 का क्यूब यहाँ पे क्या जाता है, 178। जब 12 इंटू 12 इंटू 12 आप करते हो, तो 1728 आ जाता है। आप 22 का क्यूब करके देख लो। आप 22 का क्यूब करके देखोगे, तो आप यहाँ इसको भी आप देखोगे 22 के क्यूब को, तो यानी कि 22 इंटू 22 इंटू 22 को आप करोगे तो आएगा 10648, है ना, 10648।
48 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबके आखिरी में 8 आ तो रहा है, ये भी तो परफेक्ट क्यूब बन रहे हैं। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? जो किसी के क्यूब होते हैं। तो यहाँ पे बन तो रहा है परफेक्ट क्यूब, जिसके आखिरी में 8 आ रहा है, जिसके आखिरी में 8 आ रहा है। तो यानी कि आप क्या बोल सकते हैं? देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद 8। तो ये गलत बोल रहा है, बुक में गलत बोल रहा है। आप जो भी नंबर जिसके भी आखिरी में आप देखोगे ना फॉल्स है, जिसके आखिरी में 2 होगा उसके आखिरी में 8 देखो आ ही रहा है। जो नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 2 हो गया, हम उसका क्यूब करेंगे तो उसको 8 8 यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट में। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। क्या कह रहा है वो? द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर वाला जो का हम क्यूब करते हैं, मे बी अ 3 डिजिट नंबर। क्या वो 3 डिजिट हो सकती है? करके देखो। चलिए नेक्स्ट देखो। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ऐसा हो सकता है 2 अंकों की संख्या का घन? चलो यार ऐसा करो, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? स्मॉल नंबर ऑफ अ स्मॉल 2 डिजिट नंबर। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों वाली क्या होती है? सिर्फ 10 होती है। 10। तो 10 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 10 का जब आप क्यूब करोगे 10 इंटू 10 इंटू 10, ये आ जाता है आपका 1000। तो सबसे छोटी संख्या ही जो है 2 डिजिट की, उसी में कितने डिजिट्स आ गए? 4 डिजिट। 3 तो 0 हो गए, 1 1 हो गया। तो सबसे जो छोटी है, सबसे छोटा जो 10 है, उसी के ही 4 डिजिट है, उसी में ही 4 डिजिट है। तो उससे बड़े वाले में तो 4 5 पता नहीं कितने डिजिट होंगे, 3 तो हो ही नहीं सकते ना। तो यानी कि हमारा जो बुक में जो ये कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ जो बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं। ये क्या है आपका? फॉल्स है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। अब यही क्वेश्चन फिर आगे आपके पास, चेक करके देखोगे आप कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने 3 का चेक किया था, आप इसमें क्या चेक करोगे मेरे को करके बताओ। अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ बोला कि यार, उसने बोला द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर, या 7 और 7 से ज्यादा डिजिट्स हो सकती हैं किसी 2 नंबर। तो अब मैं किस किस को तो चेक करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे बड़ा नंबर ले लिया। सबसे बड़ा 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा? 2 संख्या का सबसे बड़ा नंबर 99। तो 99 का क्यूब मैं निकाल लेता हूँ। अब 99 का क्यूब मुझे निकालना पड़ेगा भैया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर करना है, तो 99 का क्यूब निकालना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा क्या ये 7 डिजिट दे रहा है। अगर यही 7 डिजिट दे रहा होगा तो इट मीन ये दे सकते हैं। तो 99 का क्यूब मैं देखूंगा। 99 इंटू 99 करने से अच्छा है हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे शॉर्टकट का, 729 अगेन 729। ठीक है, फिर 9 का हम स्क्वायर करेंगे। 9 9 जा 81, 81 9 9 जा 81 ही तो होगा, 9 का स्क्वायर 81 ही तो होता है। 9 9 जा 81, 81 9 अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 729, यहाँ पे 729। जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। जिसको फॉर्मूला पता होगा उसको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब 729 का हम डबल कर देते हैं, या तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, या फिर आप उसको 729 को 2 बार प्लस कर दो। तो मैंने 729 को 2 बार प्लस करना सही समझा। 9 9 18, 2 2 4 1 5 और 7 7 14। तो यहाँ भी 1458 ही आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1458। ठीक है, इसका डबल हम कर देते हैं, तो 1458 और 1458। अब इसको प्लस कर दो यहाँ पे, तो ये आएगा 9 2 7 8 9 17। ठीक है, 5 2 7 1 8, 7 4 11 और एक 2187। यहाँ पे भी सेम यही आएगा 2187 और 729। अब यहाँ का 9 उठाओ और 72 आगे ले जाओ। 7 2 9 8 7 15, 15 और एक 2, यहाँ से 9 उठाओ, 225 आगे ले जाओ। 7 5 12, 8 2 10 11, 2 1 3 4 और 2, यहाँ से 2 उठाओ और 241 आगे ले जाओ। 9 और 1 10, 4 2 6 7 7 2 9। तो 970, 200 और 299, 970
और 299। तो कितने आप डिजिट देख सकते हैं इसमें, कितने डिजिट्स में। चलो इसको मिटा दो। ये प्रोसेस आप लोगों को पता है जिन्होंने पढ़ा हुआ है मेरे से, ये 970299। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6। बट की ये क्या बात कर रहा है कि नंबर में है 7 और मोड 7 या 7 से ज्यादा हो सकती है। 7 से ज्यादा तो दूर की बात है, तो 7 अंक भी नहीं हो पा रहे हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल गलत आप बोल रहे हैं। 7 या 7 से 2 अंकों की हमने सबसे बड़ी संख्या ली, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने 99 ली, उसमें भी हमें 7 नहीं मिले, उसमें भी हमें कितने मिले, उसमें भी हमें 6 ही मिले। तो भैया आप इसको भी क्या बोल दो, फॉल्स बोल दो, आप गलत कह रहे हो। फिर द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। बहुत ही इजी है, सोचो इस बारे में और आंसर दो यहाँ पे फटाफट। एक अंक वाली संख्या का घन एक वाली संख्या हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है भाई, एक अंक वाली संख्या का घन एक हो सकती है। अब आप बोलोगे सर क्यों, आप 5 का कर लो, 5 का क्यूब तो 125 होता है, कहाँ है, एक अंक का है। तो इसमें आप बोलो, मैं बोलूंगा यार देखो 1 का क्यूब करोगे तो भी 1, 2 का क्यूब भी क्या है 8, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो यानी कि हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है भैया, गलत। चलिए, अब वैसे तो हमारा ये चैप्टर हो चुका है फिनिश, हमारा ये चैप्टर हो चुका है फिनिश। अब हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो क्यूब रूट बच्चों को आपको जो दिक्कत होती है, क्यूब रूट में थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि क्यूब रूट में आप घबरा जाते हो, हालांकि क्यूब रूट बहुत इजी चीज है। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि भैया क्यूब रूट निकालो आप 15625 का। तो यहाँ पे ये क्यूब रूट जो 3 मैंने डाला है, दैट मीन्स क्यूब रूट है ना, फाइंड द क्यूब रूट। ये है फाइंड क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे आप निकालेंगे, फाइंड क्यूब रूट, चलिए बता दो जरा। 15625 का जिसको आता है फटाफट निकाल के बताओ। चलो क्या करोगे सर, क्या कर सकते हैं, फैक्टर ही निकालेंगे। 3 का डिविजिबल रूल, 3 का विभाजित नियम देखो लग रहा है, 5 1 6 12 2 14 5 19, नहीं 3 का नहीं लग रहा, तो 5 से स्टार्ट करो। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 6 में से 1 गया 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 6 जा 30, फिर 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर करो 5 1 जा 5, ठीक है, एक 2 बचेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर करोगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 15625 आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो और एक 5 और, तो आप पता लग गया आपको, ये इसका क्यूब रूट है। तो आप देखोगे 3 पेयर यहाँ 3, तो क्यूब कैंसिल आउट कर देगा इसको, तो ये आएगा 5 इंटू 5। तो क्यूब रूट ऑफ 15625 आपका क्या आ जाएगा 25। तो दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 15625 क्या है 25। इट मीन्स कि ये 15,625 किसका क्यूब है, 25 का क्यूब है। ये अपना मतलब इसका हुआ क्लियर। क्यूब रूट ऑफ 14, या फिर आप ऐसा करो, इसको और हम थोड़ा इजी आपके लिए बना देता हूँ। क्यूब रूट ऑफ बोला 1.728 का क्यूब रूट आप निकाल के बताओ। तो कुछ भी घबराने वाली बात नहीं, क्यूब रूट है, इसको आप पॉइंट छोड़ो, इसको आप 1728 ही मानो।
इसको आप 1728 ही मानो, 1 पॉइंट अभी मत मानो, ठीक है। हम 1728 मानते हैं सर, तो ये आ जाएगा 1728 के आप फैक्टर्स निकालेंगे, 2 6 जा 12, सॉरी 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 और बचेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2 0 8, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 27 टाइम, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। तो हमने यहाँ देखा, आप यहाँ देख रहे हैं सर 1728 का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 1728 हमसे पूछा तो उसी को निकालेंगे और यहाँ पे उसके हम फैक्टर लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हमारा इसमें आ रहा है, तो 1728। तो आप यहाँ देखेंगे अगर, तो आप इसमें कुछ नहीं हमें करना है, ठीक है, ठीक है, 1728। तो अब आप समझो, अब ये 1728 है, तो यानी कि 3 पेयर ये बाहर निकले, 3 पेयर ये बाहर निकले, 3 पेयर ये बाहर निकले, तो सर ये तो आ गया 12, 2 2 जा 4 जा 12। तो क्या सर ये 12 रहा होगा हमारा? 12 थोड़ा रहा होगा, वो भी पॉइंट में आ रहा है 1 पॉइंट। तो आप एक बात देखो, ये क्या रहा होगा ना, अगर आप 12 को, इसको आप पॉइंट लगाओ 1.2 1.2 1.2, इस पॉइंट मल्टीप्लाई आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा? 1 2 3। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 1.2 रहा होगा, ना कि 0.12। 0.12 कब रहता है? जब आपके पॉइंट यहाँ पे पॉइंट होता है 0.172। अगर आपका ये होता ना पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा होता 0.178, तो आप बोलते हैं 1 2 3 4 बार है, तो यानी कि 0.12 का क्यूब रहा होगा, यानी कि फिर ये, तब ये 0.12 का भी नहीं रहता, फिर तो ये ज्यादा हो जाता, फिर ये ज्यादा हो जाता है। कैसे? फिर आप क्या करते हैं 0.12 0.12 0.2 के बाद 0.2 के बाद 0.2 के बाद, यानी 6 के बाद, तो 1 2 3 4 तो ये हो गया, एक 5 में एक 6, ये 0.12 का ही हो जाता। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस हमको लगाना होता है इसमें। तो पॉइंट वाले से पूछे तो आपसे नहीं जाते हैं, बट जब क्यूब रूट सीख रहे हो तो ये चीज भी जान लो। तो ये अब ऐसे यहाँ 12 आया, तो हम इसको हम लिख देंगे 1.2। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1.728 का क्या हो जाएगा? 1.2, जिसको मैं लिख सकता हूं कि 1.2 का क्यूब क्या है? 1.728, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, सब चीज आप सीख चुके हैं, बहुत इजी चैप्टर था। कल हम सीखेंगे नया चैप्टर, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।